तो जो भी तुम्हारे एरिया में बहुत से लोग इसे जानते होंगे, कभी भी बात करो इतना भगवान का नाम नहीं होगा जितना माँ का नाम। और कहते माँ से भर के कोई नहीं। अरे कम से कम शर्म करो, चाहे खुद की माँ हो चाहे जगत जननी, वो 9 महीना अपने कोख में रखती है। कितने? और जब 9 महीना कोख में रखने के बाद उपगीले में सोती है, हमें सूखे में सुलाती है। ये दुनिया कैसी है, सबसे पहले उसी को दर्द देना। बताओ मैंने कुछ गलत कहा है? तो कहते हैं हमने गुनाह नहीं किया, हम अपना गुनाह नहीं जानते। गुनाह तो जैसे कहा इंसान आके गुनाह सोच लिया, गुनाह के पुतले हम, बस यही सोच के गुनाह करते रहो, पुतले तो हो ही। तो कहते हैं, और कहावत में ये बात भी तुम लोगों ने देखी होगी, माँ कितनी भी बीमार बनी हो और बच्चा की मालूम पड़ जाए मेरा बच्चा बीमार है, तो अपनी परेशानी भूल जाएगी, बच्चे को सीने से लगाए। तो माँ से बढ़ के कोई हो सकता है? एक बार को बाप मुंह फेर के चला जाएगा, लेकिन माँ बच्चे से मुंह फेरना नहीं चाहिए। लेकिन आज की तो बहुत सारी हरकतें ऐसी हैं जिनके जवाब भी नहीं मैं दे सकता तुम लोगों को। आज के तो कायदा कानून ही ऐसे, पर 5 उंगली एक सी नहीं है। और तू ठाड़ा ठाड़ा सूखता रहे। स्वामी जी एक ही दिन चल रहा है अभी, तो आप बोलो 5 दिन तो जबरदस्ती हमें भरवा रहे हो तुम। बाबा जी जय माता की। जय माता जी। मैं अपने बाबा जी के लिए बेटा बैठ जाओ थोड़ा, चल बीड़ी दे दे इसे। आभारी हूँ कि बाबा जी ने यहाँ पर समय दिया और चरणों में माथा रखे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ के लिए निकाल सकें उतना निकालें। मैं जैसी भी टूटी फूटी सेवा कर सकूंगा, जैसा भी ध्यान रख सकूंगा वैसा रखूंगा। कहीं से अपने हिसाब से कमी ना आने पाए इसकी मैं कोशिश करूंगा। क्या मैंने ये किसी से कहा कि आप लोगों ने मुझे किसी, मैंने खुले तौर पर कहा है आपके मन प्रेम प्यार मोहब्बत से बहुत खुश हूं मैं, सबसे कहा है मैंने। और मैंने ये बात तो सबसे हर जगह ही मैं कहता हूँ, अगर मैं अच्छा बुरा कहता हूँ तो सबके हित में कहता हूँ। और जिस इंसान से जितना बुरा कहता हूँ तो सोच लो वो उतना नजदीक है मेरे, उसी के भविष्य के लिए कह रहा हूँ। क्या भाई तेरे को कौन सी बीमारी हो गई? ले इस प्रधान ने रिश्वत देना चालू कर दिया। क्या भाई तो ठीक ठीक है। तो ये भाव के दरबार होते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बीच में इस वजह से आया हूं कि शायद कुछ लोग इतने जानबूझ के अंधे हो गए कि जिस प्राकृतिक ने, जिस कुदरत ने हमें शरीर तक दिया है, हमें सब कुछ दिया है, हमें जीने के लिए सांस दी है, क्यों कि हम शुद्ध बगैर वातावरण के, बगैर प्राकृतिक के शुद्ध सांस नहीं ले सकते। आज हम कुदरत को इस तरह से छेड़ रहे हैं कि प्राकृतिक की सांसों को ही बंद कर दे रहे हैं। देखा होगा कि सूर्य नहीं निकला तो तुम्हें क्या क्या भुगतना पड़ा थोड़े से ही वक्त में। देखा है कि नहीं? रात को चंद्रमा की रोशनी ओद से ढक जाती है तो दिखाई नहीं देता। क्या उस वक्त हर जगह लाइट काम करती है तुम्हारी? क्यों कि ये प्राकृतिक के नमूने। और हमारे तुम्हारे जैसे जो खिलवाड़ कर रहे हैं, पढ़ो लिखो बिजनेस करो नौकरी चाकरी करो, लेकिन कुदरत का मजाक मत उड़ाओ। और जितना कुदरत को छेड़ा जा रहा है, जितना कुदरत के साथ मजाक बनाया जा रहा है, वो मुसीबत कहर बन के वो तुम्हारे बीच में आ रहा है। जिसका भुगतान, जिसका पेमेंट डॉक्टर अपने यहाँ कर रहे हैं, भगत अपने यहाँ कर रहे हैं, कुछ भगवान बन के प्रचार कर रहे हैं जो खुद ही परमात्मा बन के, जो भगवान बन के चल रहे हैं। तुमने विधाता को भी भुला दिया।
देवी देवताओं के लिए आस्था नहीं छोड़ी। कहते हैं कि देवी देवता इतने तभी तो ये देश कंगाल है। चौक हमारे जैसे कुछ हरामी होते हैं वह भगवान के नाम पे अपनी बिजनेस चलाते हैं। हमारे जैसे ही कुछ कमीने होते हैं जो देवी देवताओं के नाम पे लूट के खाते हैं। लेकिन उसी पैसे का अगर सदुपयोग किया जाए, उसी पैसे को सही ढंग और सही रास्ते पर लाया जाए तो बहुत से लोगों की मुसीबत खत्म होगी, बहुत सी मुसीबतें कम होंगी। लेकिन मैं तुच्छ साहित्यों का होने के बावजूद मुझे चाहे परवरदिगार ने, चाहे मुझे संतों ने, चाहे मेरी माता बहनों ने अगर प्रेरणा दी है तो मैं इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और कोशिश के साथ शायद इन भाषाओं को बोलते वक्त मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, पता नहीं कितने लोगों को मेरे शब्द बुरे लगेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा मेरे शब्दों पे अमल जरूर करना। और इतना भी कहूंगा मैं चैलेंज से, कहीं एक दिन खुद पछताओगे। हम तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेंगे, जिस दिन तुम चोट खाओगे, जब तुम ढूंढते रहना। मैं तो सिर्फ जगाने के लिए आया हूं और समझाने के लिए आया हूं। समय ने मुझे मौका दिया है तो मैं कुछ करके दिखाने के लिए आया हूं। लेकिन जब तुम्हारे पास इतना मौका नहीं था, जब तुम ही समय के अनुसार न चल पाए तो मैं क्या करता, आप ही बताओ मुझे। कहां जा रहे? इतना तो फेंक दूंगा, क्योंकि मैं विधाता भगवान नहीं हूं। क्योंकि प्राकृत पर भरोसा है मुझे, उस कुदरत पर भरोसा है मुझे। वही दे दे। समझ में आ रहा है? तो चलो ठीक है, जैसा मुझे समय ने मौका दिया। तो स्वामी जी एक दिन आपके बांट में आया है। भाई न्याय की बात है या अन्याय की? ना गलतियां मत बनाओ। बाबा जी एक दिन तो आपका जो है माता के उसमें, चलो रुक जाओ स्वामी जी, अब मत बोलना। दूसरा दिन हमने स्वामी जी को दिया, दूसरे दिन दे पाएंगे आगे कोई कुछ मत। अब तो सारे लोग पड़ गए। अब समय से चलना न चलना तुम्हारा काम, कहे अनुसार चलना न चलना तुम्हारा काम। कायदा कानून से चलोगे तो शायद कोशिश से करेंगे तुम्हारे केसों पे आगे कार्रवाई बढ़ाए। मैं सभी माताओं बहनों से और अपने भाइयों से, बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बाबा जी को और समय के लिए यहाँ पर रखना है तो सभी लोग टाइम से आने की कोशिश करें और श्रद्धा भाव से। नहीं, मैं इसके लिए मुझे माफी देना। 2 दिन एक स्वामी जी को दे दिया क्योंकि वो यहाँ के जिम्मेदार है। बाबा जी हमने भी निवेदन किया है आपसे। और एक दिन उस मैया को दे दिया जिसने वस्त्र दान किए। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? कल चले जाइए महाराज, कल चले जाइए तो हमें जवान दे दो, कल चले जाइए, मेरी बात मान लीजिए, कल चले जाइए। 5 दिन वाली अब कल की भी कह दी, परसों की भी कह दी, अब कल ही चला जाओ। कल फिर कल होगा। मैंने कल को तो कहा नहीं है। हम कह रहे सब 5 दिन तो तुम चाहे कुछ बको, मैं तुम्हारी मान लो। 5 दिन की ना माना, हम ये कह रहे कल चले जाओ। मैंने पागलपने का रजिस्ट्रेशन जरूर लिया है। मैं मांडे से भी पागल हूँ, मगर इतना पागल नहीं हूँ जो चक्कर में फंसे। मैं चक्कर वाला खाऊं क्यों भैया? चक्कर वाला थोड़ो, चक्कर में मत फंसाओ। क्यों? कल आएगी नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। और मैंने तो इसके लिए भी कह दिया, तो इंतजाम कर लो, कंडा लकड़ियां मुझे खर्च नहीं कराने। मैंने साहब कह दिया कुछ हो भी जाए तो गड्ढा खोद के दफन कर देना, लकड़ी कंडे खर्च मत करना, और पॉलिसी जगह देख लेना, फामड़ा न टूट जाए। बहुत से तो गाली देंगे मुझे और कहेंगे साले ने हमारा फामड़ा और तोड़वा दिया, मरा तो मरा, फामड़ा और तोड़वा गया। ले फिर आ गए, रुकवा ले उसी को, अभी से गड्ढा कर। किसने बुलाई है? जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ये मेरा निवेदन है आपके चरणों में सदक के, जिससे ये जो